ये थे तालिबे इल्म हमदर्द पब्लिक स्कूल मोहम्मद रज़ा नईम। और अब नौनिहाल असम्बली के अगले मुकर्रर हैं सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, जिनका ताल्लुक़ हमदर्द पब्लिक स्कूल के जूनियर सेक्शन से है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सद, मोअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज इस बज़्म में जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है नौनिहाल वतन का अज़्म, नशे से पाक पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन कीजिए लफ्ज़ नशे को बोलते हुए दिल कई बार खून के आंसू रोया, क्योंकि आजकल हमारे नौजवान जिस तरह नशे की इफ़रीत का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियां तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, यकीनन ये काबिल अफ़सोस बात है। और बात सिर्फ़ एक ज़िंदगी की नहीं बल्कि पूरी नस्ल इंसानी की है। और मुझे डर है कि कहीं इस नशे की वजह से मेरे वतन के नौजवानों की हयात जुर्म और ज़िंदगी वबाल ना बन जाए और वो ये कहने पर मजबूर ना हो जाए कि मरना तो इस दौर में कोई हादसा नहीं, मरना तो इस दौर में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। जनाब सद, एक तहकीक के मुताबिक नशे की वजह से हर साल हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। लेकिन ये हकीकत जानने के बावजूद हमारे नौजवान इस जहर को अपनी रगों में उंडेल रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इकबाल के वो शाहीन जिनका बसेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नहीं बल्कि पहाड़ों की चट्टानों पर था, जिन्हें सितारों पर कमन डालनी थी, जिनका काम झपटना पलटना और लपकना था, जिनके ज़ोरे बाजू का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था, जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए थे, जिनकी मंजिल आसमानों में थी, आज वो नशे की लत की वजह से ज़मीन पर चलने के काबिल भी नहीं और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे अपना कर गंदे नदी नालों में खुमार आलूदा नज़र आते हैं। जनाब स्पीकर, आज मैं इस बज़्म में ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स नशे की लत में मुब्तला होकर अपने आप को तबाही के रास्ते पर डालता है तो क्या उसका ज़िम्मेदार सिर्फ वही है? क्या उसकी ज़िम्मेदार ये रियासत और हम अवाम नहीं? यकीनन हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे ही किसी गलत रवैये से मायूस होकर उसने इन तारीख राहों पर सफ़र शुरू किया होगा। अब हम सब को मिलकर अपनी नौजवान नस्ल को इस बुराई से छुटकारा दिलाना होगा और दुनिया को ये बताना होगा कि हम कायनात का कोई हकीर ज़र्रा नहीं कि जिसे नशे की लत लगाकर तारीख राहों पर धकेल दिया जाए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम ही इकबाल के वो शाहीन हैं जो अपनी मंजिल आसमानों में ही ढूंढेंगे और पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करेंगे, लेकिन इसके लिए आप सबको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम नौनिहाल पाकिस्तान का सरमाया हैं, हम पाकिस्तान के मेहमान हैं, हमारी रगों में इस्लामी खून दौड़ रहा है। हम अपने मुल्क और अपने साथियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। हम नौनिहाल इस बात का अहद करते हैं कि हम इस बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम जहद मुसलसल की कसम खाए हुए हैं और दुनिया देखेगी कि हम वो नौनिहाल हैं कि जो गरजें तो पहाड़ों के जिगर चीर के रख दें, गरजें तो पहाड़ों के जिगर चीर के रख दें, अड़ जाएँ तो तकदीर के पर काट के रख दें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज इस ऐवान में मैं ये बात बावर करवा देना चाहता हूँ कि हमारी रगों में जो जहर उतारा जा रहा है हम इसके ख़िलाफ़ जहाद करेंगे। हम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं। हम अपने दीन पर अमल करके अपने आप और इस मुल्क के हर बच्चे को इस जहर से बचाएंगे। गम न करो, पड़ी ज़रूरत तो हम देंगे, गम न करो, पड़ी ज़रूरत तो हम देंगे, लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम अभी छोटे हैं लेकिन हमारे अज़ाइम बहुत बुलंद हैं और इन पर अमल पैरा होने के लिए हमें आप सब की मदद की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सब भी हमारा साथ दें तो हम नौनिहाल और नौजवान इस लानत से बच जाएंगे, क्योंकि हम ही हैं जो आगे चलकर इस मुल्क की आबियारी करेंगे। हम नौनिहाल इस बात का अहद करते हैं कि हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे और आगे बढ़ेंगे, इस जहरे कातिल को वतन से मिटा कर रहेंगे और अपने वतन को गुलजार बना कर रहेंगे। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगा। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।
शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी बड़े पुरजोश अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे सैयद मोहम्मद मुदस्सिर। अब अपने दलाइल पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं तालबा हमदर्द विलेज स्कूल ज़हरा रमज़ान। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे नौनिहाल साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस ऐवान में जो करारदाद है उसका मौजू बहुत हसास है, वो है नशे से पाक पाकिस्तान। ये लफ्ज़ हमें बहुत कुछ कहने और करने पर मजबूर करता है। जनाब सदर करारदाद का पहला लफ्ज़ नशे से मुराद वो तमाम चीज़ें जिनसे अक्ल में फतूर और फहम व शऊर की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो। लफ्ज़ मुंशियात या ड्रग्स का इतलाक हर उस शय पर होता है जिसमें किसी भी तरह का नशा पाया जाए। नशा खुमार ज़ीस्त है, यानी सोई हुई ज़िंदगी, और ऐसी ज़िंदगी का इस्लाम में कोई मकाम नहीं। जनाब आला, मंशियात एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसने लातादाद ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद कर दी हैं। मौजूदा दौर में नशावर चीज़ों की अक़साम काफ़ी बढ़ गई हैं। इन नशों की दस्तरस बहुत आसानी के साथ गरीब और अहले सरवत तक होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली नौजवान नस्ल तलबा व तलबात हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, नशा एक सुस्त रफ्तार जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म को खोखला और उम्र को कम करता जाता है। फ़ी ज़माना स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात इस लानत की लपेट में आए हुए हैं। नौजवानों में नशे को बतौर फैशन, बतौर एडवेंचर भी अपनाया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि नौजवान जो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मंशियात से मुतासिर हैं। एक मुल्क हर लिहाज से बेहतरीन और तरक्की याफ्ता इस वक्त तक हो सकता है जब इसके सारे अफराद ज़हनी और रूहानी शगुफ्तगी के साथ साथ जिस्मानी सेहत के भी हामिल हों। नशे की ये लानत हमारे मुल्क और माशरे को घुन की तरह खा रही है। आज बहैसियत मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मासूम बच्चों और नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाएं। तो ये मुश्किल काम, मगर इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा ताकि मुल्क और माशरे को इस लानत से पाक कर सकें। वो फर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो फर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। जनाब आला, इस लानत के खात्मे और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अवामी, समाजी और हुकूमती सतह पर मुस्तकिल ठोस लाए अमल इख्तियार करना होगा। तब कहीं जाकर इस नासूर ज़दा अफरियतनुमा लानत से मुल्क और माशरे को पाक साफ कर सकते हैं। तमाम वालिदैन असातिज़ा को इस सिलसिले में सर जोड़कर नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए सरदड़ की बाजी लगाने का अज़म करना चाहिए। ज़रूरत है तो सिर्फ पुरखुलूस जज्बे की। अगर अरबाब इख्तियार तमाम वालिदैन असातिज़ा इस्लाम की अज़मत और वतन की मोहब्बत से सरशार हूँ। ज़रूरत है तो सिर्फ नम की इस मट्टी की ज़रख़ेज़ी में कोई शक नहीं। दिलों में वलवले आफाक घेरी के नहीं उठते, दिलों में वलवले आफाक घेरी के नहीं उठते। निगाहों में ना हो पैदा अगर अंदाज़ आफाती। शुक्रिया। ये थी तालबा हमदर्द विलेज स्कूल ज़हरा रमज़ान जो अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी। और नौनिहाल असम्बली की आखिरी मुकर्ररा हैं आयज़ा अरसलान, जिनका ताल्लुक़ हमदर्द पब्लिक स्कूल के जूनियर सेक्शन से है। There is not a drug on the earth that can make life meaningful. Respected Chief Guest, Madam President and dear audience, Assalamu alaikum. I'm Aizar Salan of Class 5B. Today, our Nunihal Assembly's topic is very thought-provoking, preserving our beloved Pakistan from addiction, a challenging mission for our youth population. My speech started with a quote. The topic is about drugs and drugs addiction and reasons why should we avoid the usage of drugs. Dear audience, first of all, let us understand what is addiction really is. It is actually a sign, signal, or symptom of distress. We must recognize this sign, signal, or symptom and try out to find a cause for this. An addicted person has no control of his emotions as he takes or uses something to such a level where it becomes harmful for that person. I quote here Kurt Cobain, who says, "Drugs are a waste of time.
They destroy your memory and your self-respect and everything that goes along with your self-esteem. I unquote. Coming back to today's topic, we as the generation next, the youth, the builders of Pakistan, should realize their responsibilities so that we are able to build a clean, safe and addiction-free Pakistan. It is important that all of us realize that a drug addict is ill mentally, emotionally, psychologically and physically. He cannot live without drugs. Usage of drugs may make him mad or he may die if he does not get the drug. Drug users are a continuous source of pain and torment for their families. They also cause definite economic problems as they are good for nothing. They are a parasite to society as they cannot do any agreeable or valuable thing for their country. Honorable Chief Guest, our forefathers struggled desperately to build this independent homeland for us. Our heroic freedom fighters, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, Liaquat Ali Khan, Ali brothers, to name a few, always dreamt of a strong, famous, healthy, resourceful Pakistan. They always relied on the youths that they will strengthen the pillars of their country. Following their footsteps and ideals, our school founder, Hakeem Muhammad Saeed, always trusted and believed in young generations' united efforts, creative minds, and innovative techniques. He always stressed and emphasized that the youth should be provided with the proper educational institution so that they can acquire knowledge and get hands-on training of using their creative minds and innovative techniques easily under trained and experienced and qualified faculty member guidance. For this reason, he laid the foundations of Hamdard Public and Hamdard Village School. His famous quote is, "Love Pakistan, build Pakistan." Dear audience, before I end my speech, let me just repeat some major reasons why we should say no to drugs. Drugs mess up our mind. Drugs mess up our body. Drugs are a waste of money. Drugs can be addicting. They increase crime in our neighborhood. Constant use of drugs can kill us. Drug users hurt other people. Drug users do poorly in a school, college, or universities. If you're caught carrying drugs, we will go to jail. Drug users are losers. I conclude my speech today with a short poem penned by me. Let's make say no to drugs our motto for the future years and hope and pray our country drug issues completely disappears. Addiction-free Pakistan will be our collaborated mission, so let's chant this slogan as it's our best decision. I end with this prayer. O Allah subhanahu wa ta'ala, deliver my beloved Pakistan from struggles of addiction and save our souls by strengthening our fight against the spirit of addiction. Ameen. Long live addiction-free Pakistan. Thank you. ये थी आज की असेंबली की आखिरी मुकर्ररा।